हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नागरिकता की, सिटीजनशिप की। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के बारे में स्पष्ट प्रावधान किए गए। आर्टिकल 5 ये कहता है कि जो व्यक्ति भारत में जन्मा हो तथा या जिसके माता पिता भारत में जन्मे हों या फिर संविधान के प्रारंभ होने से 5 वर्ष पूर्व यानी 26 जनवरी 1950 से 5 साल पहले जो भारत में मामूली नागरिक के तौर पर रह रहा हो, वो भारत का नागरिक होगा। माता पिता नागरिक हो सकते हैं या दादा दादी अगर पहले से भारत के नागरिक हैं तो वे भारत के नागरिक होंगे। इसके अलावा आर्टिकल 6 ये कहता है, पाकिस्तान का जो विभाजन था हमारे देश से हुआ था 1947 में, तो बहुत से परिवार जो है वो पाकिस्तान से भारत आए थे। ये आर्टिकल उनसे संबंधित है कि 19 जुलाई 1948 से पहले जो भारत में रहने आया हो या फिर जिसके माता पिता दादा दादी नाना नानी जो भारत शासन अधिनियम 1935 में भारत के नागरिक थे, वो भारत के नागरिक होंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आया है तो उसे एक पंजीकरण करवाना होगा भारत का नागरिक बनने के लिए, और उसके लिए कम से कम 6 महीने भारत में रहना ज़रूरी होगा। ये आर्टिकल उसी टाइम इस्तेमाल में होता था, आज इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। आर्टिकल 7 ये कहता है, 1 मार्च अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो 1 मार्च 1947 के बाद तो पाकिस्तान चला गया और थोड़े समय बाद वापस आ जाए, तो उसे 19 जुलाई 1948 के बाद आए नागरिकों की तरह ही पंजीकरण करवाना होगा भारत में कम से कम 6 महीने रहने के बाद। आर्टिकल 8 क्या कहता है? ये विदेशियों से संबंधित है। इसमें कहता है कि विदेश में पैदा हुआ कोई भी बच्चा भारत का नागरिक होगा अगर उसके माता पिता यानी पेरेंट्स या दादा दादी ग्रैंड पेरेंट्स भारतीय हों, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि उसे भारतीय दूतावास में पंजीकरण करवाना होगा। इसके अलावा आर्टिकल 9, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये भारत की एकल नागरिकता के बारे में। ये कहता है कि अगर कोई भी भारतीय किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगी। इसके बाद आर्टिकल 10 ये कहता है कि संसद के पास नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार होगा, यानी संसद जो है वो नागरिकता के लिए जो भी नियम बनाएगी उनके आधार पर नागरिकता दी जाएगी। इसके अलावा आर्टिकल 11 भी यही कहता है कि नागरिकता देना या नागरिकता लेना, इनसे संबंधित जो भी कानून होंगे वो बनाने का अधिकार भारत की संसद के पास सुरक्षित होगा। यानी आर्टिकल 11 ये कहता है कि किसी को नागरिकता देनी है या उससे नागरिकता लेनी है, इससे संबंधित कोई भी कानून बनाया जाएगा वो भारत की संसद के पास सुरक्षित होगा। थैंक यू।